बहुत पहले एक राजा था। वह जंगल के सब जानवरों का राजा था और आसाम के घने जंगल की एक गुफा में रहता था। सारे जानवर उसके प्रति वफादार थे। राजा की दो लड़कियां थीं। वे दोनों विवाह के योग्य हो गई थीं। उसने कुछ जानवरों से अपनी लड़कियों के लिए योग्य वरों की खोज करने के लिए कहा। एक दिन एक बहुत बड़ा जंगली सुअर पास के गांव में जाकर फसल को नष्ट करने लगा। गांव वाले इस भयानक सुअर से डर गए। किसी में इतना साहस नहीं था कि उस सुअर को भगा सके। गांव में एक नवयुवक था जो बहुत हृष्ट-पुष्ट और बहादुर था। वह एक तेज बर्छा लेकर सुअर पर झपटा। सुअर ने उस पर आक्रमण किया पर उसने उसे बर्छे से घायल कर दिया। सुअर मुड़ा और भाग खड़ा हुआ। वह बहुत तेज भागा, लेकिन नवयुवक ने भी उसका पीछा न छोड़ा। उसने सुअर को मार दिया होता, लेकिन वह पहाड़ की एक गुफा में घुस गया। नवयुवक उसका पीछा करते हुए गुफा में घुसने ही वाला था कि जंगली जानवरों के राजा ने उसे रोक दिया। तुम कौन हो? राजा ने जोर से पूछा। तुमने मेरे सुअर पर आक्रमण करने की हिम्मत कैसे की? नवयुवक ने सारी घटना बतलाई। मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, राजा बोला, यदि तुम मेरी लड़कियों में से एक से विवाह कर लो। राजा ने युवक को दो लड़कियां दिखाईं। एक बदसूरत थी, लेकिन वह बहुत सुंदर और मूल्यवान गहने पहने हुए थी। दूसरी लड़की सुंदर थी, पर थी चिथड़ों में। नवयुवक ने सुंदर लड़की को पसंद किया और उससे विवाह कर लिया। युवक को यह अच्छा नहीं लगा कि उसकी पत्नी घर तक सारे रास्ते चिथड़े पहनकर चले। इसलिए उसने लड़की को एक टोकरी में बिठा दिया और टोकरी उठाकर घर की ओर चल पड़ा। रास्ता एक गांव में से होकर जाता था। वहां हुंच बिल्ली नाम की दुष्ट युवती रहती थी। उसने इस युवक को एक बड़ी सी टोकरी उठाए हुए देखा। हुंच बिल्ली बहुत ही बदसूरत थी, लेकिन उसे वह युवक अच्छा लगा। वह उससे विवाह करना चाहती थी और इसलिए उसने उसका पीछा किया। नवयुवक अपने गांव पहुंच गया। उसने टोकरी को एक पेड़ के नीचे रख दिया और भागकर अपने रिश्तेदारों तथा मित्रों को अपनी पत्नी का स्वागत करने के लिए बुलाने गया। युवक के जाने के पश्चात हुंच बिल्ली टोकरी के पास गई और उसे खोला तो उसमें लड़की को पाया। उसने लड़की को निकाला और उसे पास ही नदी में फेंक दिया। वह स्वयं टोकरी में बैठ गई और ऊपर से ढक्कन बंद कर लिया। जब नवयुवक अपने संबंधियों और मित्रों के साथ लौटा तो बड़ी प्रसन्नता से उसने टोकरी को खोला। देखो, वह बोला, यह रही मेरी सुंदर पत्नी, जंगल के राजा की लड़की। लोगों ने टोकरी में झांककर देखा और हंसने लगे। नवयुवक को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने स्त्री की ओर देखा। यह देखकर वह स्तब्ध रह गया कि वह बहुत ही बदसूरत थी। नहीं नहीं, वह बोला, यह मेरी पत्नी नहीं है, लेकिन तुमने इससे विवाह किया है। उसके मित्र बोले, अब और कोई चारा नहीं है, इसे घर ले जाओ और पत्नी की तरह रखो। युवक अब क्या करता? इस स्त्री को घर ले जाने के सिवा दूसरा रास्ता था भी नहीं। वह स्त्री उसके साथ घर में रहने लगी। जिस लड़की को नदी में फेंका गया था वह किनारे पर संतरे के पेड़ के रूप में उग आई। उस पेड़ पर एक बड़ा सा संतरा लगा। एक दिन युवक ने वह फल देखा। वह उसे तोड़कर घर ले आया और उसी टोकरी में रख दिया जिसमें वह अपनी पत्नी को उठाकर लाया था। युवक तो अपने खेतों में चला गया और हुंच बिल्ली ईंधन इकट्ठा करने जंगल में। शाम के समय जब युवक घर लौटा तो उसने देखा कि उसका बिछौना ठीक ढंग से बिछा हुआ है और उस पर भीनी सुगंध वाले फूल बिखरे हुए हैं। इसके विपरीत हुंच बिल्ली का बिछौना गंदगी और मरी हुई मक्खियों से भरा पड़ा था। वह आश्चर्य करने लगा कि ऐसा किसने किया होगा। दूसरे दिन फिर शाम के समय युवक घर आया तो उसने देखा कि उसका बिछौना बहुत सुंदर ढंग से सजा हुआ था, जबकि हुंच बिल्ली का बिछौना फिर गंदा था। युवक ने इस विचित्र घटना का पता लगाने का निश्चय किया। अगले दिन वह काम पर गया तो लेकिन बीच से ही लौट आया और कमरे के एक कोने में छिप गया। थोड़ी देर बाद उसने पुरानी टोकरी को खुलते देखा। उसमें से निकली जंगल के राजा की कन्या, जिससे उसका विवाह हुआ था। वह उसका बिछौना ठीक करने लगी। तत्काल युवक ने बाहर निकलकर उसका हाथ पकड़ लिया। इतने समय तक तुम कहां थी? उसने पूछा। तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई थी? तब लड़की ने सारी आपबीती कह सुनाई। कुंच बिल्ली जब शाम को घर लौटी तो युवक बोला, चलो
मैं तुम्हें तुम्हारे माता पिता से मिला लाऊं। आओ, इस टोकरी में बैठ जाओ, मैं तुम्हें वहां उठाकर ले चलूंगा। हुंच बिल्ली को उसका कहना मानना पड़ा। हुंच बिल्ली को टोकरी में बिठा वह सीधा नदी किनारे ले गया। उसे उसने नदी में फेंक दिया और सीधा घर आ गया। उसकी पत्नी, जंगल के राजा की कन्या, उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसके पश्चात वे बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रहे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।